पिछली क्लास में हमने देखा कि जब सिस्टम कंसिस्टेंट है तो कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन क्या होती है? अगर डेल जीरो है तो साथ में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड भी जीरो हो तो कंसिस्टेंट कहलाएगा। कंसिस्टेंट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन या फिर क्या मेनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन तो बची नहीं क्योंकि डेल इजिकल टू कितना आ गया? जीरो। डेल इजिकल टू क्या आ गया था? जीरो। फिर हमने डेल एक्स निकाला तो डेल एक्स की वैल्यू आई -5 लेमडा। और हमें मालूम है कि सिस्टम कंसिस्टेंट है तो डेल एक्स जीरो होगा, तो डेल एक्स की वैल्यू क्या रख दी हमने? -5 लेमडा इक्वल टू जीरो। तो लेमडा की वैल्यू जीरो आ गई। तो यदि सिस्टम कंसिस्टेंट है इसलिए लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। अब हमने लेमडा की वैल्यू जीरो ली और डेल वाई और डेल जेड निकाला, तो आप खुद निकाल लेना, डेल वाई भी जीरो आएगा और डेल जेड भी जीरो आएगा। ये कंफर्म करने के लिए चेक करा करना, ठीक है? तो दोनों जीरो आ गए, तो इसका मतलब डेल की वैल्यू जीरो होने पर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड तीनों जीरो हो रहा है। अगर ये तीनों जीरो हो रहा है तो इसका मतलब सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है, अगर लेमडा की वैल्यू जीरो है तो। अच्छा, अब लेमडा की वैल्यू जीरो आ गई। अब लेमडा की वैल्यू जीरो आ गई तो लेमडा की वैल्यू जीरो के लिए हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। तो हमारी इक्वेशंस ये थी 1 2 3। तो यहाँ पे हम लेमडा की वैल्यू जीरो पुट कर रहा है। अब जब लेमडा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी? अब हमारी इक्वेशंस क्या हुई? x प्लस वाई माइनस का 2z इक्वल टू 0। फिर 2x माइनस का 3y प्लस z इक्वल टू 0। x माइनस 5y प्लस 4z। लेमडा की वैल्यू 0 यहां पुट कर दी हमने, इक्वल टू 0। अब ये तीन इक्वेशंस बन गई। अब इनका सॉल्यूशन निकालना है। हमें मालूम है कि डेल तो जीरो आ ही रहा है तो कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। तो मेनी सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करें हम? पहले हम x को या y को या z को किसी को भी एक को एलिमिनेट करते हैं। तो हमारी ये जो इक्वेशंस हैं इसमें से 1 और 3 में से x को एलिमिनेट करते हैं। वन और थर्ड में से एलिमिनेट कर रहे हैं x को। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 0। x माइनस 5y प्लस 4z इक्वल टू 0। माइनस करा हमने तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, x x क्या हो गया? कैंसिल। y प्लस 5y 6y माइनस 2z माइनस 4z माइनस का 6z इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड करा तो y माइनस z इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ गया? z। अब y की वैल्यू z के इक्वल आ गई। अब हमने मान लिया y इक्वल टू z इक्वल टू कोई भी वैल्यू मान लिया अपन ने, क्या k मान लिया। k कोई भी रियल नंबर है, y और z दोनों इक्वल है तो इसके इक्वल टू क्या मान लिया अपन ने? k। अब हमने पुट कर दिया y इक्वल टू z इक्वल टू k इन इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में y और z दोनों की वैल्यू क्या पुट करें तो x प्लस k माइनस का 2k इक्वल टू 0। तो x माइनस k इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया? k। तो यानी x क्या है हमारा? k। y भी क्या आया? k। z भी क्या आया? k। जबकि यहां पे क्या है? k जो है कोई भी रियल नंबर है, यानी कोई भी रियल नंबर के लिए इस सिस्टम का सॉल्यूशन जो निकला वो x इक्वल टू k, y इक्वल टू k, z इक्वल टू, यानी k की वैल्यू कुछ भी लेंगे और यहाँ पुट करेंगे
तो एक सॉल्यूशन निकल आएगा। जैसे 1 लिया तो एक सॉल्यूशन आ गया, 2 लिया तो दूसरा सॉल्यूशन आ गया, 3 लिया तो तीसरा सॉल्यूशन। इस तरह से मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। तो यही हमारा सिस्टम का सॉल्यूशन है। तो इस इक्वेशन का जो सिस्टम है वो मेनी सॉल्यूशन रखता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखता है अगर लैम्डा की वैल्यू क्या है, 0। क्लियर? पुट कर लीजिए। Next question. For what values of P and Q the system of equations equations 2x plus py plus 6z is equal to 8, x plus 2y plus qz is equal to 5, x plus y plus 3z is equal to 4 has no solution, a unique solution, infinitely many solution। अब ये क्वेश्चन बोला for what values of P and Q the system of equations, ये 3 equations दी रखी है। System of equations has no solution, second part है unique solution, third part है infinite many solution। बोला P और Q की वैल्यू निकालो इस सिस्टम की, जबकि ये सिस्टम जो है पहले पार्ट में 2 सॉल्यूशन रखता है। जब 2 सॉल्यूशन रखता है तो P और Q की वैल्यू निकालो, अगर यूनिक सॉल्यूशन रखता है तो P और Q की वैल्यू निकालो, और अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रख रहा है तो P और Q की वैल्यू निकालो। अब सबसे पहले नो सॉल्यूशन लेने पर नो सॉल्यूशन के लिए हमें क्या निकालना है, P और Q। तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन पता है, या पहले एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड सब निकाल लेते हैं, पहले सॉल्व कर लिया उसको। तो हमारा डेल क्या होगा, 2 1 1 P 2 1 6 Q 3, ये डेल होगा हमारा। अच्छा इसको सॉल्व करना है, 2 लिया, 2 3 6 माइनस का Q माइनस का P तो 3 माइनस का Q, फिर प्लस का 6 तो 1 माइनस का 2। अच्छा 2 6 12 माइनस का 2Q माइनस का 3P प्लस का PQ माइनस का 6, 12 माइनस 6 कितना हो गया 6, माइनस का 2Q माइनस का 3P प्लस का PQ। अच्छा डेल में ये हमने 2 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा 3 माइनस Q, तो यहां पर माइनस P कॉमन आ रहा है तो 3 प्लस का हो गया और Q का एक हो गया माइनस का।
तो डेल की वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस क्यू इंटू 2 माइनस पी, ये हमारी डेल की वैल्यू आ गई। अच्छा इसी तरह से डेल एक्स निकालें हम, तो डेल एक्स हमारा क्या होगा, ये एक्स के कोफिशिएंट की जगह क्या कर देते हैं 8 5 4 कांस्टेंट टर्म p21 p21 6 क्यूब 3, इसको इसी तरह सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी p माइनस 2 4q माइनस 15। अब मैंने डेल को सॉल्व करके बता दिया इसलिए डेल एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी मैंने, वो सॉल्व करोगे आप डिटरमिनेंट को तो यही आएगा। अब डेल वाई की वैल्यू, तो डेल वाई की वैल्यू 0 आ रही है डायरेक्ट। फिर डेल जेड की वैल्यू, डेल जेड की वैल्यू कितनी आ गई p माइनस का 2। ठीक है, यहां तक अपन ने क्या करा, इसमें से इस जो इक्वेशंस दी हुई थी उनसे डेल की वैल्यू निकाली, डेल एक्स की वैल्यू निकाली, डेल वाई की वैल्यू निकाली और डेल जेड की वैल्यू निकाली। अब हमें वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहले हम बात करें दो सॉल्यूशन की। पहला पार्ट दो सॉल्यूशन, तो हमें मालूम है क्या, अगर डेल इज इक्वल टू 0 है एंड एनी वन ऑफ डेल एक्स डेल वाई del z is not equal to 0, then the system has no solution। ये कंडीशन पढ़ चुके हम कि अगर किसी सिस्टम के अंदर डेल 0 है और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड में से कोई एक 0 नहीं है तो सिस्टम हमेशा क्या रखता है, नो सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास डेल ये है, डेल एक्स ये है, डेल वाई ये है, डेल जेड ये है, ये चारों वैल्यूज दे रखी। अब नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, डेल 0 होना चाहिए। तो डेल 0 कहाँ पर हो रहा है, अगर हम p को 2 रख दें तो 2 माइनस 2 0 जाएगा, q को 3 रख दें तो 3 माइनस 3 0 जाएगा, यानी p की वैल्यू 2 हो और q की वैल्यू 3 हो। अच्छा देखिए ये 0 हो और इनमें से कोई एक 0 नहीं, तो ये तो 0 है ही, दिख ही रहा है। अच्छा अगर अपन p2 रख देंगे तो ये भी 0 जाएगा, तो p की वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो ये भी 0 जाएगा, तो ये 0 होगा, ये तीनों 0 जाएंगे। अगर डेल 0 है, डेल एक्स 0 है, डेल वाई 0 है, डेल जेड 0 है, चारों 0 हो गए तो नो सॉल्यूशन तो होगा नहीं, पर तो मेन ही सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो p 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि p अगर 2 के इक्वल हो गया तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये ऑलरेडी 0 है और ये भी 0 आएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं, अगर p 2 के बराबर नहीं है एंड q 3 के बराबर है तो क्या होगा, p 2 के बराबर नहीं है तो ये तो 0 नहीं होगा, लेकिन q 3 के बराबर है तो ये 0 जाएगा, यानी डेल 0 हो गया। तो अपन क्या लिखेंगे, तब डेल कितना आएगा 0। अच्छा p2 के बराबर नहीं है, 2 के अलावा कोई सी वैल्यू रखोगे तो 0 तो नहीं आएगा ये। अच्छा q3 रखा तो 3 4 12 12 माइनस 15, तो ये भी 0 नहीं आ रहा, तो ये पूरी वैल्यू 0 नहीं आ रही। तो हमने देखा कि डेल x जो है वो 0 के बराबर नहीं है। क्या कैसे चेक करा हमने, डेल x में p और q की वैल्यू रख दी, p की वैल्यू कुछ भी रख दो लेकिन बस 2 मत रखना, और q की वैल्यू 3 रखना। तो मैंने देखा कि p की वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी रखी और q की वैल्यू 3 रखी, तो डेल तो 0 आया, साथ में डेल x 0 आ गया। तो ये कंडीशन किस बात की हुई, नो सॉल्यूशन की, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 हो और डेल x डेल y डेल z में से कोई एक भी 0 नहीं हो तो हमेशा सिस्टम क्या रखता है, नो सॉल्यूशन। तो क्या लिखते हैं हम, हैंस द सिस्टम हैज no solution if p is not equal to 2 and
Q इक्वल टू 3, यानी ये सिस्टम जो है नो सॉल्यूशन रखेगा कब, जब P 2 के इक्वल नहीं हो और Q 3 के इक्वल हो। ठीक है, अब ये तो नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन सॉल्व करें। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन लिखवाई थी हमने यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताइए, तो अगर डेल जीरो नहीं है तो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। हमें मालूम है कि अगर डेल जीरो के बराबर नहीं है तो सिस्टम जो है यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो देखिए अब अगर डेल जीरो नहीं है तो डेल क्या है हमारा 3 माइनस क्यू और क्या 2 माइनस पी, ये जीरो नहीं है। तो ये जीरो नहीं कब आएगा, जब क्यू 3 के इक्वल नहीं हो, क्योंकि 3 अगर हो गया तो 3 माइनस 3 जीरो जाएगा, और पी 2 के बराबर नहीं हो, 2 हो गया तो 2 माइनस 2 जीरो जाएगा। तो इसका मतलब p की वैल्यू नहीं हो 2 के बराबर एंड q की वैल्यू नहीं हो 3 के बराबर, तो सिस्टम जो है यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। तो ये भी हो गया। तो हमने क्या लिख दिया, हेंस द सिस्टम has unique solution if p is not equal to 2 and q is not equal to 3। ये तीसरी कंडीशन हो गई हमारी, दूसरी कंडीशन हो गई। अब तीसरे में क्या बोला है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, अगर डेल क्या है 0 एंड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ये तीनों जीरो, क्या हो डेल जीरो हो और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड जीरो हो, तो देन the system has infinitely many solution। ठीक है, अगर if del 0 and del x del y del z ये तीनों जीरो है, then the system has infinitely many solutions। ठीक है, अगर डेल जीरो हो और साथ में डेल एक्स डेल वाई डेल जेड भी तीनों जीरो हो तो सिस्टम क्या है, मेनी सॉल्यूशन है। अब हमें मालूम है कि डेल की वैल्यू क्या थी, डेल की वैल्यू हमारी आई थी क्या 2 माइनस पी 3 माइनस क्यू। अच्छा, डेल एक्स की वैल्यू क्या थी p माइनस 2 4q माइनस 15 और डेल वाई की वैल्यू क्या थी 0, डेल जेड की वैल्यू क्या थी p माइनस 2। अब हमें वो कंडीशन निकालनी है p और q की वैल्यूज जिसपे ये चारों जीरो रहा। तो यहां पे अगर अपन p को 2 के इक्वल रखते हैं तो ये जीरो जाएगा, यहां पे 2 रखेंगे तो ये भी जीरो, ये तो जीरो है, ये भी जीरो, तो यानी p इक्वल टू 2 होगा तो ये चारों वैल्यू जीरो हो रही, तो यानी q की वैल्यू कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये चारों वैल्यू क्या हो जाएंगी जीरो। तो अगर p2 हो
और Q कोई भी रियल नंबर हो, तो क्या होगा, del 0 होगा एंड del x del y del z, ये भी सब 0 हो जाएंगे अगर p को 2 रखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम जो है मेनी सॉल्यूशन रखता है, hence the system has infinitely many solution if p is equal to 2 and q belongs to r, यानी q कोई भी रियल नंबर हो। तो इसका मतलब मेनी सॉल्यूशन होने के लिए जरूरी है कि p की वैल्यू 2 हो और q कोई भी नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन निकलेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर कुछ परेशानी हो तो बता दीजिएगा, ठीक।